हेलो एवरीवन, वेलकम टू द श्री कृष्णा डिजिटल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है, मैं डॉक्टर रिजवान खान। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन में हम बात करते हैं बोथ साइड, जिसमें आप बैलेंस कर पाते हैं LHS एंड RHS। किसी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं वन साइड, ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा? हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। जब इसको हम बैलेंस कर पाएंगे इक्वल 0। 0 जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें x जो आपका है वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी आप वैल्यू बदल सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। x की वैल्यू पुटअप करके अगर 0 आता है तभी तो बैलेंस कर पाएंगे आप। 0 आए, 100 आए, करोड़ आए, कुछ भी आ सकता है। ये इसको जिसको हम बैलेंस कर पाते थे इक्वेशन। हमारा जो टॉपिक था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो हो गया इक्वेशन। अब बात आई डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन बात समझ में आई, ये इक्वेशन होता है। डिफरेंशिएशन से आप जब हम बात करेंगे तो जिस भी इक्वेशन में dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य, एक साधारण सा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? बोथ साइड इसमें है, क्लियर है, ये इक्वेशन है। दूसरा dy dx लग जाना, d/dx लग जाना, ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन को। तो हम कह सकते हैं ये एक इक्वेशन भी है, और चूंकि इसमें dy dx लगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। क्लियर? तो ये क्या हुआ आपका? एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो उसमें दूसरी बात आती है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर। इसकी ऑर्डर क्या होंगी, डिग्री क्या होंगी? पहला आता है ऑर्डर, दूसरा आता है डिग्री। ऑर्डर क्या होते, डिग्री क्या होते? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन केवल लीनियर होते हैं, हायर ऑर्डर के नहीं होते हैं, हायर डिग्री के नहीं होते हैं? तो होते हैं, लेकिन ये अपना कौन सा है? ये पूरा का पूरा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर अपन चाहेंगे इसके ऑर्डर बढ़ाएंगे। ऑर्डर क्या होता है? जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है किसी भी इक्वेशंस का, एक नॉर्मल इक्वेशन का आप जितनी टाइम डिफरेंशिएट करते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितनी टाइम डिफरेंशिएट है, dy dx ओनली वन टाइम। क्लियर ना? वन टाइम डिफरेंशिएट मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 1। और जो इसका ऑर्डर है उस पर पावर क्या लगी? इसकी अगर बात करेंगे आप हाईएस्ट पावर की, तो पावर क्या लगी इस पर? कुछ भी शो नहीं हो रही। जब कोई पावर शो नहीं हुई तो कितनी कहलाती? तो ये भी क्या हो गया? तो ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी ऑर्डर 1 है और पावर 1 है। तो पावर 1 होने के कारण क्या है? इसका नाम हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि पावर 1 है। जिनकी पावर 1 होती है वो क्या कहलाती? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बात हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब बात आती है इनके सॉल्यूशन की। इनका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ओके, पिछली क्लास की हम बात करें अगर, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के आपने 4 मेथड पढ़े हुए थे। पहला मेथड होता था आपका सेपरेशन मेथड। सुनाइए पहले कभी सेपरेशन मेथड, या हिंदी वाले बोलते थे इसको पृथक्करण विधि। कोई भी इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हुआ आपका dy dx प्लस y/x इज गोज टू 0। ये सेपरेशन की पहचान थी। मोस्टली इसमें 0 होता था, और 0 नहीं होता तो उसको हम कैसे ना कैसे करें सेपरेट कर लेते थे। सेपरेट का मतलब वन साइड ओनली x वेरिएबल एंड अदर साइड अदर वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेपरेट मेथड लगा सकते हैं। सेपरेट मेथड लगाने के लिए हम क्या करते थे? dy dx इज इक्वल, इसको ट्रांसफर कर दें वहाँ पे। जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का y/x। अब इनको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने का मतलब एक साइड में हम केवल एक ही वेरिएबल लाएं, जो वेरिएबल हो उसी का ही आपको डिफरेंशिएट भी हो। तो यहाँ देख रहे हैं y है, यहाँ x है। इस y को यहाँ क्रॉस कर लें, dy/y यहाँ जाएगा इक्वल टू माइनस का dx/x। अब आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, एक तरफ आपके y वाले, एक तरफ x वाले। इन सेपरेट इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने? dy/y इज गोज टू माइनस का dx/x। बोथ साइड टेक क्या किया हमने? इंटीग्रेशन टेक कर लिया। जब आप इंटीग्रेट टेक करेंगे तो क्या होगा?
1/y का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, log i। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log x। और जब भी आपका इंटीग्रेशन होता है, जिस तरह से जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। तो इसी कारण से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू कैसी जोड़ेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा लॉग में आ रहा है, तो हम एक log c ऐड कर देते हैं। वैसे चाहते हम केवल c ऐड कर देते, लेकिन सारा का सारा इक्वेशन किस में है, लॉगरिथम में है, तो हमने log c ऐड कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ छोड़ सकते थे, आपका आंसर हो सकता था, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा, ये log y आपके वैसे ही रहेंगे इक्वल टू, इनमें कोई रिलेशन है क्या, कोई फॉर्मूला लगता है, log m इंटू एन वाला एक फॉर्मूला था, एक log m अपॉन n वाला फॉर्मूला था, चूंकि माइनस है तो m अपॉन n वाला हो जाएगा, तो ये प्लस है log c अपॉन x। अब बोथ साइड log हैं, क्या बोथ साइड log कट जाते हैं, कटते नहीं हैं। जब आप बोथ साइड क्या करेंगे, e की पावर में ले लेंगे, ठीक है, तो मतलब क्या e की पावर ले लेंगे, तो e की पावर होता है क्या, e की पावर log को खत्म कर देती है। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, log बेस ऑफ e नंबर ई इक्वल टू 1। जब भी log में बेस और नंबर इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसी का जस्ट अपोजिट देख लें, e टू दी पावर log बेस ऑफ e। जब भी यहाँ बेस e होगा और वैल्यू भी वही नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये केवल e बेस के लिए वेरीफाई नहीं है, आप e के रिप्लेस में 5 रख दें, 10 रख दें, 2 रख दें, 5 रख दें, कहने का सिंपल सा फंडा ये हुआ, आपकी जो आइडेंटिटी हुई, आइडेंटिटी कहती है जब भी नंबर और लॉगरिथम में बेस इक्वल होंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, आइडेंटिकल होगी। क्लियर। तो जिस कारण से जब आप बोथ साइड टेक क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बेस है, बेस में शो नहीं हो रहा, जब बेस शो नहीं होता तो कितना बेस माना जाता है, ई बेस। तो हम बोथ साइड का ई की पावर ले लेंगे, ई की पावर लेने से लॉग खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, y इक्वल टू सी अपॉन एक्स। या और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई इज गोज टू सी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये कौन सा हमने लगाया मेथड, सेपरेशन मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो आप प्रीवियस क्लास की बात कर रहे हो, जो आपने पहले सॉल्व किए थे, आप 4 तरह की मेथड लगा देते। पहला होता था आपका सेपरेशन मेथड, जो अभी अपन ने सॉल्व किया। दूसरा सेपरेशन नहीं लगता था तो आप लगाते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 2 वैल्यू निकाल देते, आई एफ और सी आई। आई एफ को बोलते थे आप इंटीग्रल फैक्टर, या हिंदी में कहें तो समाकल गुणांक। दूसरा निकालते थे सी आई, कंप्लीट इंटीग्रेशन, या हिंदी में बोलते थे संपूर्ण हल। आई एफ निकालने का फॉर्मूला कुछ यूँ होता था, आई एफ इज गोल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स। पी क्या होती थी, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते थे तब पी की वैल्यू आ जाती थी। ये क्लियर है बेटा इसको। दूसरा था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड था आपका सेपरेशन मेथड, पहला हो गया था आपका सेपरेशन मेथड जो अभी हमने अप्लाई किया था, ठीक है। दूसरा मेथड आपका हो जाएगा इक्वेशन आई एफ एंड सी आई। तीसरा आपका हो जाता था होमोजीनियस। चौथा आपका था एग्जैक्ट। पहला भी हमने लगाया था सेपरेशन मेथड, जो कि बिल्कुल सेपरेट, दोनों तरफ वैल्यू आपकी है, सेपरेट कर लिया आपने। दूसरे की बात करते हैं हम, कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा अपना क्या था मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी आपने एक इक्वेशन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, कुछ भी अपन यहाँ ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, पहले इसको चेक करते हैं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम, लीनियर की कंडीशन क्या है, जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर कहलाता है। तो आप देखें इसका जो ऑर्डर है, एक ही मात्र ऑर्डर है, दो तो है नहीं कि आप चेक करें।
इस ऑर्डर के जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर देखते हैं, तो ये ऑर्डर कितना है dy dx, इसकी पावर कितनी है 1, ये लीनियर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कैसे कराएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था आपका, dy dx प्लस py इक्वल टू q। जब आप इससे कंपेयर कराएंगे तो देखो आपको वैल्यू मिल जाएगी dy ds, p की वैल्यू क्या मिल गई आपको, p की वैल्यू देखेंगे आप तो कितनी आ गई 1/q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, IF। IF का फॉर्मूला क्या होता है आपका, e टू दी पावर pdx। क्लियर, यही होता है या माइनस pdx, e टू दी पावर pdx। इक्वल वैल्यू रखी आपने, कितनी आई e टू दी पावर, p की वैल्यू क्या आई 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, कितना आएगा इंटीग्रेशन 1/x का log x, ठीक है। log और x चले जाएंगे, कितना बचा आपका ओनली x, ये बची वैल्यू आपकी IF की वैल्यू। अब हम निकालते हैं CI। CI का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट इंटीग्रेशन y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। सारी वैल्यू पुटअप कर दें अपन, कितना है y, IF की वैल्यू है क्या, कितनी है IF की वैल्यू x, यहाँ रख दें हम x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है क्या आपके पास x² इंटू IF की वैल्यू x dx प्लस का c। यहाँ आपका xy ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा x³ dx प्लस c, x एंड y इक्वल टू x³ का x4/4 प्लस c। चाहते हैं छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको क्या है और सॉल्व कर सकते हैं, या यहीं पे आप खत्म कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये कौन सा मेथड है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y IF एंड CI, ठीक है। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इजी है। अगला देखो आप, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस क्या होते हैं, कोई भी इक्वेशन, जैसा कि नाम है उसका होमोजीनियस है, समघात, जिसमें आपकी डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर क्या होगी, सेम होगी या इक्वल डिग्री होगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, dy dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर रहेगी या पूरे इक्वेशन की पावर रहेगी उतनी ही पावर इसकी होगी। इसमें अगर आप देखोगे, आप x कॉमन ले लो या y कॉमन ले लो या डायरेक्ट पावर देख लो, तो इसकी पावर टोटल कितनी है 1 है। अगर यहाँ पे x² होता, यहाँ y² होता, यहाँ x² होता, y², तब भी ये कोई दिक्कत नहीं थी। या यहाँ x² होता, यहाँ xy होता, यहाँ x² होता, यहाँ xy होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x और y मिलके भी पावर सेम बनाते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है आपकी। यहाँ हमें डिफरेंट वेरिएबल से मतलब नहीं था, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या होते हैं आपके होमोजीनियस। क्वेश्चन लिया था हमने क्या, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सबसे पहले क्या करते हैं यार, हमें लगता है ये होमोजीनियस है, तो हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, y इक्वल टू vx, ये हमने लेट किया। देखा हमने y की वैल्यू तो यहाँ पुटअप कर देंगे, लेकिन साथ में dy dx है, तो इसका डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करेंगे y का, dy y dx, यहाँ दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल है, फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट वैसा ही, सेकंड का करोगे x का 1, कुछ नहीं आना है, प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dv अपॉन dx। ये पूरी वैल्यू y की वैल्यू और dy dx की वैल्यू हम क्या कर दें, इक्वेशन में पुट कर दें। जब यहाँ पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू की dy dx की वैल्यू v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू x ही है आपका, y की वैल्यू vx अपॉन x माइनस vx। यहाँ से x कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल,
x तो कॉमन आ गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये बचा। इस v को फिर क्या करें, वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर लें, फिर ये अपने आप सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। x डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, माइनस का ये वाला जो v था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इसको आपस में सॉल्व कर लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस वी, ये आपका 1 प्लस वी माइनस का v और माइनस प्लस वी स्क्वायर, ये v और v कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपका, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब इनमें लगा दें सेपरेशन मेथड, फिर सेपरेट कर दें, वन साइड एक वेरिएबल, अनदर साइड अदर वेरिएबल। यहाँ देखा हमने, ये क्या x वहाँ चला जाएगा, v तो नीचे आएगा नहीं, तो ये ऊपर हो गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज गोज डी एक्स अपॉन एक्स। इसका तो इजीली हो जाएगा, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बोथ साइड क्या है, टेक इंटीग्रेशन करोगे। इसका तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, क्या डायरेक्ट हो पाएगा। फिर इसको क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से फ्रैक्ट करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या लगाओगे आप, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से फ्रैक्ट हो जाएंगे, ये डायरेक्ट हो रहे हैं, कैसे सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाया था, क्वेश्चन था नहीं, तो या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। यहाँ सॉल्व करने के लिए यहाँ पावर देखो 1 है, ये प्रॉपर एंट्री के प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर तो है नहीं है। प्रॉपर क्या होते, जिनकी आपकी डेनोमीटर की पावर न्यूमीटर से ज़्यादा होती है वो प्रॉपर कहलाते। तो ये प्रॉपर ही है, तो क्लियर है, इसका सॉल्यूशन तो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आप फ्रैक्ट कैसे करते हो, इसको किस फ्रैक्शन से आप करते हो। या तो आप इसको लेट कर लो, लेट करके क्या कर सकते हैं, इसमें लेट कर सकते हैं क्या, या तो लेट करके आएगा फ्रैक्ट हो गया। फ्रैक्ट नहीं हो रहा तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अगर आपका फ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इसको सीधा क्या करें, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ऐसा कर दें, एक अलग कर दें, माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखें जरा, हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, 1 के अपॉन में अलग कर दिया, v के अपॉन में अलग कर दिया। अब क्या कोई फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स v, हो गया सॉल्व। ये फॉर्मूला होता है क्या, नीचे आप लेट करेंगे ऊपर dt अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। 1 प्लस वी स्क्वायर को आप लेट करेंगे तो 1 का 0 आएगा, वी स्क्वायर का 2 भी आएगा, सो v dv कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2, इसकी सीधी वैल्यू क्या आ गई आपकी, tan इनवर्स v माइनस इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस का कॉन्स्टेंट, सो log c। ये अभी आंसर है, इसको अभी और ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत है। आप लॉग को एक तरफ सेपरेट करके लॉग खत्म कर दे और वैल्यू ले आए तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका होगा होमोजीनियस मेथड। लास्ट आपका आता है कि एग्जैक्ट मेथड। ओके, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं, आज आपके केवल लीनियर इक्वेशन और सेपरेशन मेथड और होमोजीनियस ही होंगे। ठीक है, इसको आप और प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ क्लियर कराएंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही था।